वेलकम टू एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं इतिहास के अध्याय 5 यायावर साम्राज्य के लघुत्तरीय प्रश्न जो एग्जाम में 3 अंक में पूछे जाते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विजित लोगों को नवीन यायावर शासकों से लगाव नहीं था, क्यों? स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है, विजित लोगों को अपने नवीन यायावर शासकों से लगाव नहीं था। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया, लगाव नहीं था क्योंकि पहला पॉइंट देखते हैं, यायावर आक्रमण से उपजे युद्ध में अनेक नगर नष्ट हो गए, कृषि भूमि को हानि हुई, व्यापार चौपट हो गया। ठीक है, इसके कारण क्या होते वो शासकों से उनका लगाव नहीं था। दूसरा पॉइंट देखते हैं, युद्धों में सैकड़ों हजारों लोग मारे गए और इससे कहीं अधिक दास बना लिए गए। ठीक है, तो दूसरा कारण। तीसरा है, संभ्रांत लोगों से लेकर कृषक वर्ग तक समस्त लोगों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। इन तीनों कारणों के कारण जो विजित लोग थे उनको यायावर शासकों से लगाव नहीं था। अगला क्वेश्चन है, हरकारा पद्धति क्या है, स्पष्ट कीजिए। आंसर देखते हैं। एक और क्वेश्चन इसमें अथवा में आ सकता है, चंगेज खां द्वारा बनाई गई संचार प्रणाली क्या थी, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। ठीक है, जो संचार प्रणाली थी चंगेज खां की, उसी को हम हरकारा पद्धति के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसलिए दोनों का आंसर एक ही रहेगा। आंसर है, चंगेज खान ने अपने साम्राज्य में एक फुर्तीली हरकारा पद्धति अपना रखी थी, जिससे राज्य के दूर दराज के स्थानों में परस्पर संपर्क रखा जाता था। अपेक्षित दूरी पर निर्मित सैनिक चौकियों में स्वस्थ एवं बलवान घोड़े तथा घुड़सवार संदेशवाहक तैनात रहते थे। इस संचार पद्धति की व्यवस्था करने के लिए कुपकर नामक कर लिया जाता था। ठीक है, एक विशेष प्रणाली थी जिसमें कर भी लिया जाता था, जिससे ये संचार पद्धति संचालित होती थी। अगला क्वेश्चन है, मंगोल इतिहास में 1206 ईस्वी क्यों महत्वपूर्ण है? आंसर है, 1206 ईस्वी में तेमुजिन को मंगोल सरदारों की सभा अर्थात कुरिलताई ने समुद्री खान या सार्वभौमिक शासक की उपाधि के साथ मंगोलों का महानायक घोषित किया गया तथा 1206 ईस्वी में ही कुरिलताई ने चंगेज खान की विधि संहिता को लागू किया था। इसलिए क्या है, 1206 ईस्वी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खान की सफलता के 3 कारण लिखिए। आंसर देखते हैं। पहला कारण, चंगेज खान ने स्टेपी क्षेत्र की युद्ध प्रणाली में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन एवं सुधार किए, जिससे उसे सफलता मिलने में मदद मिली। दूसरा है, चंगेज खान की घुड़सवार सेना में मंगोल और तुर्क दोनों ही सम्मिलित थे। ये दोनों ही जातियां घुड़सवारी कौशल में पारंगत थी। तीसरा, मंगोल सेना प्रायः अपने अभियान शीत ऋतु में करती थी और बर्फ से जमी हुई नदियों का प्रयोग राजमार्गों के रूप में करती थी। अगला है, चंगेज खान की सेना कबीलों के शिकार संग्राहकों से मिलकर बनी थी, जो अच्छे तीरंदाज थे। तीरंदाजी के ये सैन्य टुकड़ियां युद्ध में सफलता दिलाने में कारगर साबित हुई। हमने 4 पॉइंट देखे हैं, इनमें से कोई से भी आप 3 लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, तैमूर ने अपने आप को किस उपाधि से विभूषित किया था तथा क्यों? आंसर है, तैमूर ने अपने आप को गुरेगेन या शाही दामाद की उपाधि से विभूषित किया था। उसने अपने को राजा घोषित करने में संकोच का अनुभव किया, क्योंकि वह चंगेज खां का वंशज नहीं था। इसलिए उसने चंगेज खां के कुल की एक राजकुमारी से विवाह किया था। ये गलत प्रिंट हो गया है, ये इसका कुल है, ना कि फुल। कुल। अगला क्वेश्चन है, बाबर चंगेज खां से किस प्रकार संबंधित था तथा भारत में उसने किस साम्राज्य की नींव रखी? आंसर है, बाबर तैमूर और चंगेज खां का वंशज था तथा उसमें 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। अगला क्वेश्चन है, तैमूर ने स्वयं को राजा घोषित करने में संकोच का अनुभव क्यों किया तथा स्वतंत्र संप्रभुता की घोषणा किस प्रकार की? आंसर है, तैमूर ने अपने को राजा घोषित करने में संकोच का अनुभव किया, क्योंकि वह चंगेज खान का वंशज नहीं था। जब उसने अपनी स्वतंत्रता संप्रभुता की घोषणा की तो अपने को चंगेज खानी परिवार के दामाद या गुरुगेन की उपाधि के रूप में प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खान का विश्व इतिहास में स्थान प्रतिपादित कीजिए। आंसर है, आज के सभ्य समाज में चंगेज खान को एक विध्वंसक विजेता और शासक के रूप में देखा जाता है, जिसने अनेक नगरों को ध्वस्त किया और हजारों निर्दोष लोगों को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन फिर भी मंगोलों के लिए चंगेज खान अब
तक का सबसे महान शासक था जिसने मंगोलों को संगठित किया और उन्हें चीनियों के शोषण से मुक्त कराया था। इसके अतिरिक्त उसने विशाल साम्राज्य स्थापित किया और व्यापार के रास्तों एवं बाजारों को पुनर्स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खान का स्वतंत्र मंगोलिया राष्ट्र के इतिहास में क्या स्थान है, स्पष्ट कीजिए। आंसर है, मंगोलिया में चंगेज खान को एक महान राष्ट्र नायक का स्थान दिया गया है जिसका सार्वजनिक रूप से सम्मान किया जाता है और उनकी उपलब्धियों का वर्णन गर्व के साथ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चार उलूसों का गठन किस प्रकार हुआ, इन उलूस का संक्षिप्त परिचय दीजिए। आंसर है, चंगेज खान ने अपने नवविजित लोगों पर शासन करने का उत्तरदायित्व अपने चार पुत्रों को सौंप दिया। इससे उलूस का गठन हुआ। यहाँ उलूस का तात्पर्य साम्राज्य की सीमा से था। सबसे ज्येष्ठ पुत्र जोची को रूसी स्टेपी प्रदेश प्राप्त हुआ। दूसरे पुत्र जगदाई को तुरान का स्टेपी क्षेत्र तथा पामीर के पठार का उत्तरी क्षेत्र। तीसरे पुत्र ओगेदोई को काराकोरम क्षेत्र तथा सबसे छोटे पुत्र तोलोए को पैतृक भूमि मंगोलिया प्राप्त हुई। ठीक है, ये क्या है, चार उलूस। जो उसके चार पुत्र थे, चारों के अधीन उसने कुछ क्षेत्र निर्धारित किए थे जिनका प्रशासन उनको सौंप दिया था, जिन्हें उलूस कहा गया है। लेकिन इसकी सीमा जो थी वो निश्चित नहीं थी, ये क्या थी, बदलती रहती थी। जिस प्रकार साम्राज्य बढ़ता था ऐसे ही इसकी सीमा बढ़ती जाती। अगला क्वेश्चन है, यायावर साम्राज्य नवविजित प्रदेशों में भारी पारिस्थितिक विनाश क्यों हुआ। आंसर है, यायावर युद्धों के कारण सम्राट लोगों से लेकर कृषक वर्ग तक समस्त लोगों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न अस्थिरता से ईरान के शुष्क पठार में भूमिगत नहरों का नियमित रूप से मरम्मत कार्य संभव नहीं हो पाया। नहरों की मरम्मत न होने से मरुस्थल उस ओर फैलने लगा जिससे बहुत बड़ा पारिस्थितिक विनाश हुआ। ठीक है, विनाश क्या था समझ गए। इससे क्या हुआ, मरुस्थलीय क्षेत्र बढ़ने लगा और जो हरित क्षेत्र था वो कम होने लगा। तो ये था हमारा पारिस्थितिक विनाश। अगला क्वेश्चन है, मंगोलों द्वारा विजित राज्यों के नागरिक प्रशासक कभी कभी खानों की नीति को प्रभावित करने में सफल रहे, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आंसर है, मुगलों द्वारा विजित राज्यों के कुछ नागरिक प्रशासक प्रभावशील थे और उन्होंने अपने प्रभाव का उपयोग खानों पर भी किया। उदाहरण के लिए 1230 ईस्वी के दौरान चीनी मंत्री येलू चुत्साई ने ओगोदेई की लूटने की प्रवृत्ति को परिवर्तित कर दिया। जुवेनी परिवार ने भी ईरान में 13वीं शताब्दी के उत्तरकाल और उसके अंत में इसी तरह की भूमिका निभाई। ठीक है, ये नागरिक प्रशासक है, किस प्रकार नीति को प्रभावित करने में सफल रहे। जैसे चीनी जो मंत्री थे उन्होंने ओगोदोई की लूटने की प्रवृत्ति को प्रभावित किया, मीन्स उन्हें परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार प्रशासक इस समय महत्वपूर्ण भी हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खान के वंशज धीरे धीरे पृथक समूह में क्यों बढ़ गए, कारण स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है, चंगेज खान के वंशजों के पृथक समूह में बंटने के कारण। पहला कारण, चंगेज खान के वंशजों में परस्पर ईर्ष्या एवं द्वेष की भावनाएं पनपने लगी थी, ये पहला कारण है। दूसरा है, धीरे धीरे 13वीं शताब्दी के मध्य तक भाइयों के बीच पिता द्वारा अर्जित धन को मिल बांटकर इस्तेमाल करने की बजाय व्यक्तिगत राजवंश बनाने की भावना ने स्थान ले लिया और हर एक अपने उलूस का स्वामी हो गया, ये दूसरा कारण है। तीसरा है, उत्तराधिकार के लिए संघर्ष, जिसके कारण ये धीरे धीरे अलग समूह में चंगेज खान के वंशज बढ़ गए थे या विभाजित हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, मंगोलों के लिए व्यापार इतना क्यों महत्वपूर्ण था। इसका आंसर है, मंगोल साम्राज्य स्टेपी क्षेत्र में था। यहाँ घास के वृहद मैदान थे, ग्रीष्म ऋतु गर्म एवं शीत ऋतु ठंडी होती थी, अतः कृषि करना यहाँ संभव नहीं था। इसलिए मंगोल लोगों का अपना जीवन यापन करने के लिए व्यापार ही एकमात्र सहारा था। स्टेपी क्षेत्र में संसाधनों के अभाव के चलते मंगोलों को व्यापार के लिए चीन वासियों के पास जाना पड़ता था। ये क्यों व्यापार महत्वपूर्ण था, क्योंकि वहां पर कृषि जो थी वो अच्छी नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खान के शासन में नागरिक प्रशासक किस प्रकार महत्वपूर्ण थे, स्पष्ट कीजिए। आंसर देखते हैं, चंगेज खान ने अपने विजित राज्यों में नागरिक प्रशासकों की नियुक्ति की परंपरा प्रारंभ की। इन नागरिक प्रशासकों का कभी कभी स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर दिया जाता था। यह नागरिक प्रशासक अपने स्वामियों के लिए कर एकत्रित करते थे। इनमें से कुछ प्रशासक काफी प्रभावशाली थे और अपने प्रभाव का उपयोग खानों पर भी करते थे। उदाहरण के लिए वजीर रशीदुद्दीन ने गजन खान के लिए भाषण तैयार किया था, जिसमें उसने कृषक वर्ग को सताने की बजाय उनकी रक्षा करने की बात
कही थी। ठीक है, महत्वपूर्ण थे क्यों? क्योंकि कर उगाते थे, दूसरा वहाँ का प्रशासन संचालित करते थे, और तीसरा अगर देखते हैं तो ये क्या करते थे, इनका प्रभाव भी काफ़ी पड़ता था खानों पर। अगला है चंगेज खान के प्रारंभिक जीवन पर प्रकाश डालिए। आंसर देखते हैं। चंगेज खान का प्रारंभिक नाम तेमुजिन था। चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी में मंगोलिया के उत्तरी भाग में हुआ। उनके पिता का नाम येसुजई था, जो कियात कबीले के मुखिया थे। पिता की हत्या के बाद उनकी माता ओलोनिके ने तेमुजिन और उनके सगे तथा सौतेले भाइयों का पालन पोषण बड़ी कठिनाई से किया। 1170 ईस्वी का दशक तेमुजिन के लिए विपत्तियों से भरा था। इस दौरान तेमुजिन का अपहरण कर उसे दास बना लिया गया और उसकी पत्नी बोर्टे का भी विवाह के पश्चात अपहरण कर लिया गया। अपनी पत्नी को मुक्त कराने के लिए तेमुजिन को कई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। ठीक है, ये क्या था उसका प्रारंभिक जीवन, और इसी के बाद वो चंगेज खान बना लड़ाइयाँ लड़ते हुए। अगला क्वेश्चन है यास क्या था, यास के महत्व पर परिवर्तन के क्या कारण थे। आंसर है अपने प्रारंभिक स्वरूप में यास को यसाक लिखा जाता था, जिसका अर्थ था विधि, आज्ञप्ति व आदेश। इसका संबंध प्रशासनिक विनियमों से था, जिससे आखेट, सैन्य और डाक प्रणाली का संगठन। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन था, उसका आंसर है। और दूसरा इसके महत्व में परिवर्तन अब देखते हैं। 13वीं शताब्दी के मध्य तक यास के महत्व में परिवर्तन हुआ और उसे चंगेज खान की विधि संहिता कहा जाने लगा। यद्यपि मंगोलों का अपने साम्राज्य के क्षेत्रों पर प्रभुत्व था, लेकिन संख्यात्मक दृष्टि से वे अल्पसंख्यक थे। अतः उन्होंने अपनी पहचान एवं विशिष्टता को बनाए रखने के लिए यास का सहारा लिया, और यास मंगोलों की प्रथागत परंपराओं का महत्वपूर्ण संकलन था, किंतु उसे चंगेज खां की विधि संहिता बताकर मंगोलों ने मूसा और सुलेमान की भांति अपने को एक स्मृतकार के रूप में प्रदर्शित किया। यास के माध्यम से मंगोल समान आस्था वाले लोगों को एकत्रित करने में सफल हुए और विश्वव्यापी मंगोल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, इसमें महत्व में परिवर्तन क्यों हुआ? क्योंकि वो शासन करना चाहते थे, और जो मंगोल शासक चंगेज खां थे उनकी विधि संहिता बताकर उसे स्थापित करना चाहते थे, ताकि लोग उन्हें अच्छे से राजशासक मान सके, कोई उनके विरुद्ध विद्रोह न कर सके। इसलिए उन्होंने यास का उपयोग चंगेज खां के नाम के साथ किया। अगला क्वेश्चन है मंगोल किस क्षेत्र के निवासी थे, इस क्षेत्र का परिदृश्य कैसा था। आंसर है मंगोल मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासी थे, जो कि आज के मंगोलिया राज्य का भूभाग है। यह क्षेत्र अत्यंत विस्तृत और लहरिया मैदानों से घिरा था, जिसके पश्चिमी भाग में अल्ताई पहाड़ों की बर्फीली चोटियां थी। दक्षिण भाग में शुष्क गोबी का मरुस्थल, इसके उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में ओनोन और सेलोइंगा जैसी नदियों और बर्फीली पहाड़ियों से निकलने वाले सैकड़ों झरनों से सिंचित हो रहा था। पशुचारण के लिए यहाँ पर अनेक हरी घास के मैदान और प्रचुर मात्रा में छोटे मोटे शिकार अनुकूल ऋतुओं में उपलब्ध हो जाते थे। ठीक है, ये उस क्षेत्र का परिदृश्य है जहाँ के मंगोल निवासी थे। अगला क्वेश्चन है मंगोल या चंगेज खां की सेना ने एक विशाल एवं संगठित सेना का रूप कैसे धारण किया। आंसर देखते हैं। मंगोलों में प्रत्येक तंदुरुस्त वयस्क सदस्य हथियारबंद होते थे, और इन्हीं में से आवश्यकता पड़ने पर सशस्त्र सेना बनती थी। चंगेज खान ने मंगोल जनजातियों का एकीकरण किया, और विभिन्न लोगों के खिलाफ अभियान में चंगेज खां की सेना में नए सदस्य शामिल हुए। इससे उनकी सेना, जो कि अपेक्षाकृत रूप से छोटी थी, अब वह विश्वसनीय रूप से एक विशाल विषम जाति संगठन में परिवर्तित हो गई। इसमें उनकी सत्ताओं को स्वेच्छा से स्वीकार करने वाले तुर्की मूल के उइगर समुदायों के लोग सम्मिलित थे, और केराइटो जैसे पराजित लोग भी इसमें सम्मिलित थे। चंगेज खान ने अपनी सेना को स्टेपी क्षेत्र की पुरानी दशमलव पद्धति के अनुसार संगठित किया। इस प्रकार चंगेज खान ने विभिन्न जनजाति समूह को विभाजित कर उनके सदस्यों को नवीन सैनिक इकाइयों में विभक्त कर एक विशाल एवं संगठित सेना का रूप दिया। ठीक है, इसको आप और भी कुछ पॉइंट छोड़कर छोटा कर सकते हैं। ठीक है, इसकी सेना में कैसे उसने सेना को विशाल रूप दिया, जनजातियों को शामिल किया, नई पद्धति को स्वीकार किया, सेना में सुधार किया, इस प्रकार उसने एक विशाल सेना का गठन किया। अगला क्वेश्चन है मंगोल वंश का संक्षिप्त परिचय दीजिए। आंसर है मंगोल वंश की स्थापना चंगेज खान ने की। चंगेज खान के 4 पुत्र थे, जोची, चगताई, ओगोदोई और तोलोय। चंगेज खान ने अपने चारों पुत्रों के अधीन 4 उलूसों का गठन किया। चंगेज खान के ज्येष्ठ पुत्र जोची के परिवार में कोई भी प्रसिद्ध खान पैदा नहीं हुआ। तोलोई वंश में कुबलई खान और हलाकू जैसे प्रसिद्ध खान पैदा हुए, और गजन खान भी तोलोई वंश का शासक था।
तैमूर और बाबर जैसे शासक भी मंगोल वंश से ही संबंधित थे। ये क्या है? मंगोल वंश का परिचय। अगला क्वेश्चन है, गजन खान ने अपने भाषण में ग्रस्तों के बारे में क्या विचार व्यक्त किए तथा क्यों? आंसर है, गजन खान ने अपने भाषण में परिवार के सदस्यों और अन्य सेनापतियों को आगाह किया था कि वह सैनिकों को न लूटे तथा उनकी रक्षा करे। गजन खान के अनुसार ऐसा करने से राज्य में स्थायित्व और समृद्धि नहीं आती है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर 3 वर्ग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।